दोस्तों, अब बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुका है। पानी सर से ऊपर जा चुका है, सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये किसी एक मुसलमान, किसी खास जमात का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है और हर मुसलमान को इस पर आवाज उठाना चाहिए। कोई भी मुसलमान ये सुनकर खामोश ना बैठे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस मलून को तो आप जरूर पहचानते होंगे। ये यति नरसिंहानंद है और ये गाजियाबाद के एक इलाके में मंदिर का पुजारी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले भी तकरीबन 4-5 साल पहले इसने प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की थी और अब एक बार फिर इसने प्यारे आका की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है। दोस्तों, इसने हमारे नबी के बारे में जो कहा है वो मैं आपको दिखा या सुना भी नहीं सकता। यकीन मानिए, अगर आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। दोस्तों, इससे पहले रामगिरी महाराज ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। उसके खिलाफ रैलियां निकाली गईं और उस पर 58 FIR दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद ये बदबख्त ऐसा नहीं कहता। उधर कार्रवाई नहीं हुई और इसको फिर बोलने का मौका मिल गया। और मैं बता देता हूं, जो लोग प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान पाक में ऐसे लोगों को नाजायज औलाद कहा गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी इस बात को जानते ही हैं कि हमारे भारत देश के अंदर पहले भी कई मर्तबा प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी बड़ी गुस्ताखियां हो चुकी हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि ऐसे गुस्ताखों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती भी शामिल है, जिसमें नूपुर शर्मा भी शामिल है और वसीम रिजवी भी शामिल है, और अब रामगिरी महाराज के नाम से ये ढोंगी भी शामिल है। जी हां दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो आज शायद ये चीज देखने को नहीं मिलती। अब दोस्तों, इस गुस्ताखे रसूल की वीडियो को देखकर हमारे देश के सभी मुसलमान इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना बयान जारी किया और ये बात कही कि किसी बड़े नेता को अगर कोई कुछ कह देता है तो ऐसे वक्त में फौरन ही उसके ऊपर कार्यवाही हो जाती है, या किसी फिल्मी स्टार को अगर कोई गलत कमेंट कर दे तो फौरन ही उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के तमाम जितने भी ये लोग हैं, यकीनन ये प्यारे आका से बड़े तो नहीं हैं। प्यारे आका की शान और मर्तबा क्या है, यकीनन ये दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके कि अगर कोई नेता की शान में गुस्ताखी कर दे तो ऐसे में उनके ऊपर फौरन ही एक्शन देखने को मिलती है। लेकिन जो रहमतुल्लिल आलामीन है, जो दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, जो कि सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वालों के नबी है, लेकिन फिर भी उनकी शान में इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां होती है, लेकिन फिर भी ऐसे गुस्ताखों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बावजूद इसके कि ऐसे लोगों के ऊपर कई जगहों पर बहुत सारी FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक्शन देखने को नहीं मिलता। और वहीं दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपना एक बयान जारी किया था, जिसमें ना ही किसी तरह से उन्होंने किसी दूसरे मजहब के लोगों को टारगेट किया था और ना ही किसी दूसरे मजहब की बुराई की थी। वो तो मोहब्बत का पैगाम देते आए हैं। ऐसे में करीब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक आपकी रिहाई नहीं हुई। अभी तक आप वरोधड़ा की जेल के अंदर मौजूद हैं और जब जमानत के लिए आपके वकील याचिका डालते हैं तो कोर्ट के तरफ से उस याचिका को भी रद्द कर दिया जाता है। यानी जिसने बयान नहीं दिया, जो गुनाहगार नहीं है, वो ऐसे में करीब 6 महीनों से जेल में है और ऊपर से उनकी जमानत भी रद्द कर दी जाती है। लेकिन जो सच में गुस्ताखे रसूल है, जिसने खुलेआम प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां की, सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस भी कोने में मुसलमान रहते हैं उनके दिल को तकलीफ पहुंची है और ये खुलेआम किया गया है और उस ढोंगी को इस बात का झर्रा बराबर भी एहसास नहीं है। दोस्तों, अक्सर कोई गुनाह कर देता है तो उसे कानून का डर होता है। उसे डर होता है कि कहीं हमें जेल में जाना पड़ जाए। ऐसे में वो तौबा कर लेता है और अपनी बात से मुकर जाता है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है
तो मैं माफी मांगता हूं। कुछ इस तरह की बातें कहता है। लेकिन ये जो ढोंगी यति नरसिंहानंद के नाम से जाना जा रहा है, असल में ये कोई पंडित नहीं है, ना ही इसे किसी तरह की गलती का एहसास है। क्योंकि एक बाबा हो या महाराज हो या संत हो, वो कभी भी किसी दूसरे मजहब की बुराई नहीं करते। वो अमनो आमान और भाईचारे का पैगाम देते हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि सच में अगर इसे किसी चीज पर कमेंट करना चाहिए था तो वो उस दरिंदे के नाम पर कमेंट करना चाहिए था जिसने एक मासूम सी लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती की। लेकिन ऐसे लोग जो है वो कभी भी इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते, बेटी की सेफ्टी के लिए बात नहीं करते। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर उनके सहारे अपनी रोजी रोटी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब किसी का काम धंधा बंद पड़ने लगता है तो ऐसे में वो मुसलमानों के नाम का सहारा लेते हैं या फिर मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर हमने मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी की तो सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर हलचल पैदा हो जाएगी और इससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी और इसी का फायदा उठाने के लिए तमाम चीजें करते हैं। दोस्तों, वहीं एजाज खान ने भी अपना एक बयान जारी किया और खुले लफ्जों में ये बात कही कि मैं पहले भी ये बात कहता था कि मुसलमानों को अपना एक रहनुमा चुनना चाहिए। यानी आज ये जज्बाती मुसलमान जो हैं, यानी भोले भाले जो मुसलमान हैं, वो दूसरे पार्टियों को वोट कर देते हैं और अपने रहनुमा को वोट नहीं करते। और इसी वजह से आज हालात ऐसे हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का शख्स जो है वो आज मुसलमानों के लिए खड़ा नहीं होता। यानी एजाज खान ने खुले लफ्जों में ये बात कही कि मैंने पहले ही आगाह किया था कि ऐसे वक्त में अपनी पार्टी को चुनो, अपना एक नेता बनाओ जो तुम्हारे लिए आवाज को बुलंद करे। वरना आज जिसको तुमने वोट दे दिया है, क्या उनमें से कोई भी ऐसा शख्स है जो कि तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हो, जिसने तुम्हारे लिए आवाज को बुलंद किया हो? ये वो तमाम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में मुसलमानों की कोई मदद नहीं करते, मुसलमानों के लिए आवाज को नहीं उठाते। एजाज खान ने यह बात कही कि जिस दौरान मैंने ये बात कही थी तो लोगों ने मुझे बीजेपी का एजेंट बताया था। लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि आज कोई मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मुसलमानों का कोई नेता होता तो यकीनन आज इस तरह की हालात कभी नहीं बनते। फिलहाल अभी भी वक्त है कि अपने हालात को सुधार लो। आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बहुत खराब होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन अफसोस का मुकाम यही है कि आज के मुसलमान इन चीजों के ऊपर गौर कहां करते हैं। फिलहाल दोस्तों, बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात खुसूसी तौर पर अगर प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं तो ऐसे में अमनो अमन बना के प्रोटेस्ट करें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाता। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।